मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद समीक्षा बैठक की। पूरे बिहार में ये बैठक की गई। क्या आपकी समझ से इस पूरे बैठक के बारे में? मैं समझता हूँ पूरे बिहार के 13 करोड़ बिहार वासियों को मुख्यमंत्री जी के जो लोक लुभावने और जिसको कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, उस तर्ज पे उन्होंने बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया। मसलन मैं राजनीतिक मुद्दों से अलग हट के एक भावनात्मक मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि मैंने बिहार में लॉकडाउन की अवधि में 23,38,000 राशन कार्ड बनवाए। मैं मुकेश जी बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं चूँकि एक वार्ड सेवक भी हूँ, वार्ड 20 का, उस नाते मैं बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में 90% कार्ड नए ऐसे बने हैं, 90% एभव आप कह सकते हो कि परिवार में 5 सदस्य का आधार कार्ड बैंक पासबुक के साथ अप्लाई किया गया और 1 यूनिट का कार्ड बना है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल 1 यूनिट पे मिलता है। क्या 1 यूनिट का राशन कार्ड बनवाने के लिए जनता मतलब इतना परेशान हुई है इस लॉकडाउन के पीरियड में? सिर्फ एक डाटा देना नीतीश कुमार जी जानते हैं कि 23,38,000 राशन कार्ड। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में आप इस बात का पता लगा लें, सर्वे करा लें, तो शायद 22 लाख राशन कार्ड ऐसे होंगे जिनमें एक आदमी का कई राशन कार्ड ऐसे हैं मुकेश जी, 5 साल की बच्ची राशन कार्ड होल्डर है, माता पिता गायब, भाई गायब, बहन गायब। मेरे वार्ड में ऐसा है। तो मैं तो नीतीश जी को इसके लिए हाथ जोड़ के बिहार वासियों के तरफ से उनको मुबारकबाद दूंगा कि वाह नीतीश जी, 23,38,000 राशन कार्ड बनवाने के लिए। दूसरी बात, उन्होंने कल एक बहुत बढ़िया बात कही कि जितने लाखों लाख हमारे बिहार के बेटे जो बाहर मजदूरी करते थे, जो दूसरे राज्यों को आर्थिक राज्य मजबूत करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, वो सभी लोग को उन्होंने जब यहाँ आए तो क्वारंटाइन किया। 5300 रुपया जो है प्रत्येक एक व्यक्ति पर उनका खर्च लगा। मैं मुकेश जी आपको बतलाना चाहता हूँ, पुनः पुरानी बात याद दिलाता हूँ कि जब दिल्ली से ट्रेन आती थी, रामदयालु में 75% पैसेंजर उतर जाते थे। 1200 पैसेंजर में 200, 250, 300 पैसेंजर मुजफ्फरपुर स्टेशन पे उतरते थे। उसमें से 50-100 बस में बैठते थे और उसमें से भी आधे से ज़्यादा जो है अपना अपना रास्ता पकड़ के चल देते थे, चूँकि न बस की सुविधा थी न कुछ थी। मैं कहता हूँ कौन सा डाटा नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूरी संजीदगी के साथ पूछना चाहता हूँ कि कौन सा डाटा आप दे रहे हो 5300 रुपये का? और आज मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा घोटाला है। जितने लोगों की ट्रेन की टिकट कटी वो सारे इनके खाते में क्वारंटाइन में हैं 14 दिन के, और सभी के नंबर के हिसाब से मतलब 27 लाख का डाटा जो दे रही है बिहार सरकार, वो सभी गुने 5300, जबकि क्वारंटाइन सेंटर की हकीकत है। मैं कहता हूं कि अगर आपके काम में ईमानदारी है मुकेश जी, तो फिर दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर आपके काम में ईमानदारी है, आपकी वाणी में सच्चाई है, आपका चरित्र अगर अच्छा है, तो आपको दिखाने में दिक्कत नहीं ना होती है। नीतीश कुमार जी के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि क्वारंटाइन सेंटर पर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाज़त नहीं थी। क्यों नहीं थी? अगर आप सच्चे हो, आप टोटल क्वारंटाइन सेंटर में जितने लोगों को रख रहे थे, जितने बाहर से आ रहे थे, और अगर उन सब का बायोडाटा आपका सही था, तो मीडिया जाती तो मदद करती, आपकी सच्चाई दिखाती, आपके सरकार की तारीफ करती। लेकिन यहाँ तो क्या था, उस 5300 गुने 27 लाख के जरिए चुनावी खर्च को पूरा करना था। जिस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, एक एक व्यक्ति कोरोना से लड़ रहा था, उस समय नीतीश जी चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। उसके बाद कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज देश स्तर पे 1 लाख प्लस मरीजों का पॉजिटिविटी आने लगा, इस बात से इनकार नहीं है मुकेश जी। फिर बाढ़ की त्रासदी हमारे उत्तर बिहार में हर साल आती है। वो तो एक कहावत सी हो गई कि बाढ़ न लई ये बार, तो साला समझे में न ले कि बाढ़ न लई।
हर एक अफसर का एक सपना होता है कि एक बाढ़ देख लें, एक चुनाव देख लें, एक आपदा देख लें। मैं समझता हूँ इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती है कि कोरोना में चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए नीतीश कुमार लगे हुए थे और बाढ़ में उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और जनता को छोड़ दिया। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे आप बड़ी मतलब मुकेश जी, मैं एक बात संजीदगी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस बिहार में 7.5 करोड़ के आसपास मतदाता, 7 से 7.5 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट फिगर माफ़ी चाहता हूं अगर त्रुटि हो तो, इतने मतदाता चुनावी पर्व में हिस्सा लेंगे। एक सीए का एग्ज़ाम जिसमें पूरे बिहार में मैक्सिमम 20,000 बच्चे नहीं होंगे और पूरे बिहार में कई सेंटर हैं उसके, 20,000 बच्चों का एग्ज़ाम आप नहीं करा सकते हो। आप जेई मेंस का एग्ज़ाम जो है आप पाटते आज आप सितंबर में आके कराए हो, कई बच्चे उसमें शामिल नहीं हुए और 7 करोड़ 7.5 करोड़ मतदाता का चुनाव कराने के लिए आपके पास सारी व्यवस्था है। बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जितने लोग आए आपने कहा कि हम उनको यहाँ रोजगार देंगे, फलाना क्लस्टर बनाएंगे, लाठी उद्योग का क्लस्टर, रेडीमेड का क्लस्टर, कृषि का क्लस्टर, राज मिस्त्री का क्लस्टर, बढ़ई का क्लस्टर, कहाँ गया? उस दिन भी मुकेश जी आप हमारे साथ थे, हम लोग एक जगह से लौट रहे थे, महाराष्ट्र की 8-8 10-10 गाड़ियाँ लगी हुई थी और हमारे बिहारी भाई फिर से लौटने को मजबूर हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, नीतीश जी का बड़ी कुछ चैनल वालों ने कहा कि 3 घंटा 70 साल की उम्र में खड़ा होके यह उनके फिटनेस को दर्शाता है। मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत हो वो व्यक्ति 3 घंटा नहीं 6 घंटा भी खड़ा होकर झूठ बोल सकता है, क्योंकि जब कुछ किया नहीं है तो झूठ बोल के ही मतलब लोगों को दिग्भ्रमित करना है। तो झूठ बोल के दिग्भ्रमित करने का काम जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खूब बखूबी सीख लिया, उसमें उन्होंने पीएचडी कर लिया। तो 3 घंटा क्या वो 6 घंटा भी। फिर मैं आता हूँ, कुछ बातें उन्होंने जो कही, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बातों पे रोशनी डालना चाहता हूँ। उन्होंने शिक्षा पे कोई बात नहीं की, उन्होंने स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं की, उन्होंने मतलब बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की, पलायन रोकने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है उनके पास। उनके पास था क्या? लालू जी उनके परिवार को सिर्फ और सिर्फ गालियां बकना। उन्होंने एक लाइन कहा कि आप अंदर हो भीतर हो तो बिहार की जनता सुरक्षित है। आप भीतर हो, बात को गौर कीजिएगा मुकेश जी, आप भीतर हो, हम शासन कर रहे हैं, हम भार नहीं हैं। नीतीश जी ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का? राज्य का मुख्यमंत्री एक पिता के समान होता है जो 146 दिन एक अन्य मार्ग में आराम से सोया रहा और कोरोना में लोग मरते रहे। कोरोना का टेस्ट का किट नहीं था। मुकेश जी आपने भी देखा है, अपने वीडियो में आपने भी कई विजुअल बनाए हैं, खाने का पैकेट नहीं मिलता था। आज उनका काम सिर्फ आदरणीय लालू यादव, हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव, इनको गाली बकने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि लालू यादव जी अगर जेल में हैं तो नीतीश बाबू इस बात को नोट कर लीजिए कि बीजेपी के शासनकाल में पूरे हिंदुस्तान में एक बब्बर शेर है जिसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो जेल में है। क्यों जेल में है? बीजेपी की गंगा में स्नान करना, तलवा चाटना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, जेल की सज़ा उन्होंने कबूल की है। हम बिहारियों को गर्व है अपने उस बब्बर शेर पर। आज अगर अभय चौटाला जी के तरह, जिस तरह हरियाणा में सरकार बनी बीजेपी की दुष्यंत चौटाला जी के समर्थन से, आज अगर अभय चौटाला जी दुष्यंत चौटाला जी की तरह हमारे तेजस्वी यादव जी भी अगर झुक जाते बीजेपी के चरणों में तो आज लालू यादव जी भी बाहर होते। और मैं फिर आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इसको याद दिलाना चाहता हूं, 2015 यही समय था, 2015 यही समय था। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा नीतीश जी को संबोधित करते हुए, इनका डीएनए खराब है। लाखों लोगों का ही डीएनए इकट्ठा करवा दिए। वो कथी बाल का नाखून का सैंपल नौटंकी करा के अब पीएमओ भेजवाए। ठीक है, उसके बाद जब गठबंधन की सरकार बनी, बिहार विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा बिहार राज्य का मंदिर
उस मंदिर में खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा था, मिट्टी में मिल जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊंगा। नंद किशोर जी की तरफ इशारा करके कहा था। ठीक है, जो तेजस्वी यादव, कल नीतीश जी ने कहा कि जब उनके ऊपर आरोप लगा तो मैंने कहा कि आप अपने आरोप का अब जवाब दीजिए। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आपके उप मुख्यमंत्री ने 20 साल में कोई घोटाला किया था क्या? और अगर घोटाला किया था, क्वेश्चन मार्क मैं कह रहा हूं मुकेश जी, ध्यान दीजिएगा, अगर 20 महीने में घोटाला किया था तो इस 38 महीने की सरकार में उस घोटाले का सुशासन बाबू आपने क्यों नहीं पर्दाफाश किया? इसका मतलब है कि आदरणीय तेजस्वी यादव ने 2015 के बाद जब उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, कोई घोटाला नहीं किया था। अब रहा सवाल चोर के दाढ़ी में तिनका। सुशासन बाबू और छोटे मोदी जी कहीं ना कहीं किसी ऐसे घोटाले में, जिसको कि हम लोग गर्व के साथ कहते हैं बिहार का बदनुमा दाग, सृजन घोटाला, 20 महीने के बाद कौन सी केंद्र की चाबुक पड़ी आपको नीतीश बाबू, जो 20 महीने की चलती हुई सरकार, बिहार के 13 करोड़ बिहारियों ने जो सम्मान दिया था, जो आप लोगों को वोट दिया था महागठबंधन को, उस सरकार को तोड़ के राज्यपाल जी का उसमें जो रोल रहा था महामहिम, कि एक तरफ नर्सिंग होम में एडमिट हो जाते हैं, जब हमारा राजद प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है अगले दिन 12 बजे का समय दिया जाता है, सुबह 9 बजे गुपचुप। तो महाराष्ट्र में भी इन्होंने किया था, सुबह 4 बजे कर लिया था, बिहार में सुबह 9 बजे किया था, तो थोड़ा सा समय बढ़ा के किया था। तो कल के दिन मैं जितनी बातें आपको कह रहा हूँ, ये सारी बातों से मुकेश जी आप अवगत हैं कि नीतीश जी को अपने 15 साल के शासनकाल की एक उपलब्धि वो बता दें। बेरोजगारी दर 46.6%, पूरे हिंदुस्तान का बेरोजगारी दर क्या है? 23%, और बिहार का बेरोजगारी दर 46.6%। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ बात बताता हूं, हिंदुस्तान के किसी राज्य का आप स्वास्थ्य का बजट का आपको मालूम है बिहार में क्या है? 5.2%। क्यों भाई सुशासन बाबू 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, 15 साल में ऑक्सीजन भी नहीं हॉस्पिटलों में दे पाए। तो इनके पास क्या है? 1990 से 2005 का डाटा। लालू जी ने ऐसे किया, राबड़ी जी ने ऐसे किया। अरे भैया, हमारे नेता ने अपनी गलती मानी, हाथ जोड़ के बिहार की जनता से माफ़ी मांगी है 3 प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, तभी तो जनता ने हमको 15 साल से सत्ता से बाहर कर रखा है। आज के डेट में जो बेसिक मुद्दे हैं, मैं कहता हूं हमारे नेता ने कल उनके वर्चुअल रैली के पहले 10 सवाल पूछे थे। मैं 10 सवाल, चूँकि हमारे नेता हैं, मैं 3 बेसिक मुद्दे आपसे पूछना चाहता हूं। क्यों बिहार के बच्चे कोटा जाके पढ़ते हैं? क्यों बिहार का मतलब कोई बीमार आदमी दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाके इलाज करवाता है? क्यों बिहार का मजदूर बेटा भाई हमारा दिल्ली, सूरत, बॉम्बे, नागपुर, कलकत्ता, पुणे जाके नौकरी करता है? क्यों? ये 3 बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब क्या है? जंगल राज, जंगल राज। तो क्या बिहार में अभी मंगल राज है क्या? कितनी हत्याएं हो चुकी हैं नीतीश बाबू आपके राज्य में, जिसका अभी तक कोई ट्रेस आउट नहीं है। 8 साल से सीबीआई लगी हुई है, पता नहीं चल पा रहा है। इस बात को नीतीश बाबू जवाब दीजिए। बिहार की जनता आपके किए हुए कामों का हिसाब पूछ रही है। लालू जी के किए हुए कामों का हिसाब जनता ने हम लोगों को सत्ता से बाहर करके दे दिया। आप अपने कर्मों का हिसाब दीजिए। हमारे कर्मों के हिसाब हम लोगों को मिल चुके हैं, और आपके कर्मों का हिसाब देने के लिए और लेने के लिए बिहार की जनता तैयार है, मन बना चुकी है। आप वर्चुअल रैली करते रहिए, सुपर फ्लॉप वर्चुअल रैली, और आप जनता को दिग्भ्रमित करते रहिए। अब देखिए, बड़ी मतलब मज़ेदार एक सीन था कल मुकेश जी, कि मतलब आदरणीय नीतीश बाबू मन से 3 घंटा बेचारे बोल रहे हैं। वो खड़े होके भी नहीं सो रहे हैं, वो बेचारे खड़े होके भी नहीं सो रहे हैं। और उनके सबसे प्यारे, सबसे दुलारे, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लल्लन बाबू, बताइए अब क्या प्रेम है दोनों का, कि एक आदमी थक रहा है तो दूसरा आदमी सो के उनके थकान को मिटा रहा है।
तो मैं समझता हूँ इससे भारी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है बिहार की जनता के लिए। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। खैर ये तो भाई जैसा देखिए संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात है। आदरणीय मोदी जी भी जो हैं मतलब 20 लाख करोड़ पैकेज, 1.25 लाख करोड़ पैकेज। मैं एक बात आपको मुकेश जी याद दिलाना चाहता हूँ, कल उन्होंने 3 घंटा बोला है ना। नीतीश जी का पिछले 10 साल से एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, वो क्या है? बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिलाना। ठीक है, एक शब्द बोला क्या उन्होंने इस पे? आज तो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी आपके हैं, और अगर आप इतने मजबूत हैं तो ले क्यों नहीं लेते हैं विशेष राज्य का दर्जा? अब तो खैर चुनाव आ गया, इनको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, और हम लोग ईमानदारी से सरकार बनाने के बाद बिना विशेष राज्य का दर्जा लिए हुए अपने 13 करोड़ बिहारियों के इन मजबूत हाथों के बूते रोजगार भी पैदा करेंगे, शिक्षा के यहाँ पे मतलब सारे उपाय भी यहाँ पे मतलब पैदा करेंगे, अस्पतालों को उस लायक बनाएंगे कि कोई हमारा यहाँ पे बीमार व्यक्ति माँ बेटा भाई बहन को अब दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। सारा रोड मैप तैयार है। ये अपने जाने का जो है ना, जैसे कि होता है ना कि आदमी जैसे जब अंतिम समय में कभी मुकेश जी किसी मेडिकल कॉलेज वगैरह में कोई पेशेंट को कभी गए हैं विजुअल बनाने के लिए, तो जब उसका अंतिम समय होता है ऑक्सीजन लगा रहता है ना, तो वैसे से करता है मतलब जाए वाला है। तो नीतीश जी बेचारे अब 3 घंटा बोल के भी 12 करोड़ हमारे बिहार वासियों को नहीं समझा पाए हैं। चूँकि अब बिहार वासी समझने के लिए नहीं तैयार हैं, वो दिल में बैठा चुके हैं कि इस आदमी से मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति 29 नवंबर को आदरणीय तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। किसी भी प्रकार से बिहार की जनता अब नीतीश कुमार एंड कंपनी, बड़े भाई छोटे भाई यहाँ, वो बड़े भाई वहाँ, छोटे भाई यहाँ, ये सब नौटंकी अब चलने वाला नहीं है।